काला सोना इस बार हरियाणा के किसानों के लिए सुनहरा फायदा पहुंचाने वाला है। दरअसल इस सीजन में सरसों की बम्पर फसल से किसान खुश हैं। किसानों का कहना है कि भगवान ने इस बार अच्छी फसल दी है और उनकी मेहनत सफल हुई। वहीं भिवानी में कृषि विभाग के उप निदेशक की माने तो जिले में 3,80,000 एकड़ में सरसों की खेती हुई है और अच्छा भाव मिलने से किसानों में खुशी का माहौल है। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। सरसों की खेती करने वाले किसान इन दिनों काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उसका बड़ा कारण है सरसों का अच्छा भाव मिलना और फसल की बम्पर पैदावार होना। इसी के चलते जिला भिवानी में किसान इस बार काले सोने से सुनहरा फायदा उठाने की तैयारी में हैं। किसानों की माने तो भगवान ने इस बार अच्छी फसल दी और उनकी मेहनत सफल हुई। किसान सतपाल, ब्रिजपाल और संतों के अनुसार इस बार उनकी फसल काफी अच्छी हुई है। समय पर बारिश हुई थी जिसके चलते फसल की बम्पर पैदावार हुई। अभी भी मौसम काफी अनुकूल है और उन्हें काफी फायदा देने वाला है। इस बार सरसों का रेट भी उन्हें अच्छा मिल रहा है। मैं जमींदार हूँ। मैंने सरसों की किले पर बढ़िया सरसों लग रही है, अच्छी सरसों है और सरसों बहुत तगड़ी लग रही है। सरसों नहीं, ये सोना है अब की बार। तो किसानों को फायदा है? हाँ जी, बहुत अच्छा फायदा है इस पर। 2 एकड़ सरसों है मेरे पास, बहुत बढ़िया फसल है जी। भगवानी कृपा से अब की बार कोई बीमारी नहीं है, बरसात टाइम पर हो ही है जी, इसलिए बहुत अच्छी फसल लगी हुई है जी सरसों की। और छोटा किसान हूँ जी। तो क्या कहेंगे अगर मान ली सरसों की बात की जाए, सरसों या सोना? बस ये तो परमात्मा की कृपा से सोना ही हो गया जी किसान का, तो इससे बहुत खुशी की लहर है। सरसों बहुत बढ़िया है, इबका ओला आला ती बच रहा है, इबका तो खूब उस है सरसों बीमारी आ जाती है उनमें ठीक से इबका ना तो पसर वो जाते लागे कर दे, इबका खूब से सोना है इबका। तो सुना आपने, खुद भी किसान इस बात से बेहद खुश हैं कि सरसों की फसल इस बार अच्छी हुई है। यानी काला सोना इस बार किसानों को काफी मुनाफा देने जा रहा है। किसान ब्रिजपाल ने बताया कि इस बार फसल में कोई बीमारी भी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इस बार किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक आत्माराम का कहना है कि इस बार समय पर बारिश हुई जिससे बम्पर क्रॉप हुई है। उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले इस बार औसत उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जिले में 40,000 एकड़ ज्यादा भूमि पर सरसों की खेती हुई। कृषि विभाग के उप निदेशक ने कहा कि पिछले साल जिला भिवानी में सरसों की खेती की भूमि 3,40,000 एकड़ के करीब थी, जो इस सीजन में 3,80,000 एकड़ से ज्यादा हो गई है। इस बार जिला भिवानी में हमारे सरसों का एरिया जो पिछले साल से काफ़ी बड़ा है। पिछली बार हमारा सरसों का एरिया लगभग 3,40,000 एकड़ था और इस बार हमारा एरिया 3,80,000 से प्लस ही है, मतलब 82-83,000 एकड़ एरिया हमारा सरसों का है। तो पिछले साल की तुलना में लगभग 40,000 एकड़ एरिया हमारा इस बार बड़ा है। और इस बार एक क्या टाइमली बारिश हो गई थी, अच्छी ज़मीन में अच्छी नमी थी, तो सरसों की बिजाई भी अगेती हो गई थी। और सरसों की फसल जो अब हमारी बम्पर क्रॉप है इस बार, क्योंकि जो बोलते हैं ना जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर बारिश हो जाए, माउट जिसको बोलते हैं, वो भी हमारी बहुत अच्छी हुई है। तो सरसों और गेहूं की दोनों ही बम्पर क्रॉप है हमारी। और एवरेज यील्ड यानी कि औसत उत्पादन भी हमारा पिछले सालों से अब की बार काफ़ी बढ़ेगा। कृषि विभाग के उप निदेशक का कहना है कि किसानों को इस बार सरसों की फसल में अच्छा मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि इस बार भाव भी काफी अच्छा है। सरसों का भाव करीब 7,000 रुपए के आसपास है। उन्होंने अनुमान जताया कि प्रति एकड़ किसानों को 60 से 70,000 रुपए मिलने की संभावना है। बहुत अच्छी फसल है और इस बार हमारा आइडिया है कि हमारी सरसों प्रति एकड़ 5 मन कम से कम प्रति एकड़ फालतू होगी पिछले सालों से, क्योंकि टाइम से बारिश हुई है, अच्छा मौसम रहा है और सरसों के हिसाब से बहुत ही अच्छा मौसम रहा है। तो इस बार हमारा बम्पर क्रॉप है। हाँ बिल्कुल, अब की बार सरसों नहीं, ये तो काला सोना है, क्योंकि अभी देखो मार्केट में रेट भी लगभग 7,000 के आसपास है। तो 1 एकड़ मेरे को आइडिया है कि कम से कम 60 से 70,000 रुपये का एकड़ निकलेगा। तो ये सोना ही है, काला सोना है हमारा, इसलिए किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है ये। सरसों की अच्छी पैदावार और एमएसपी से ज्यादा भाव मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है।
तो वहीं सरसों की खरीद को लेकर मंडियों में भी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में 21 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हुई है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुट्रेजा की रिपोर्ट।